पूरे ग्वाल बाल जाकर के गिरिराज की पूजा करते हैं। इंद्र को बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। इंद्र अपने मेघों को बारिश के लिए कहता है, जाकर के मेघ खूब बारिश करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, गिरिराज पर्वत को उठा लिया और सब लोग उसके नीचे आते हैं। 7 दिन तक घनघोर वर्षा होती है। लेकिन 7 दिन के बाद भी जब इंद्र देखता है कि वहां पर तो धूल उड़ रही है, जल का कोई अता पता नहीं है, तो फिर अपनी गौ, जो कामधेनु गौ है, उनके दुग्ध से जाकर के पूरा सिंचन करता है, 7 बार प्रदक्षिणा करता है, भगवान को प्रणाम करता है, उनसे क्षमा मांगता है। और उसी दिन से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई गोवर्धन पूजा की। अब अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं, पूजा के लिए इस बार का जो सुंदर मुहूर्त है वो 9:40 पर प्रातः प्रारंभ हो रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रातः 9:40 से ये मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और पूरा दिन खैर ये मुहूर्त रहने वाला है। 9:40 से लेकर के और 12:20 का विशेष मुहूर्त है। इस समय पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करना, गोवर्धन भगवान की पूजा करना, भगवान कृष्ण की आराधना इत्यादि करना बहुत लाभप्रद होगा। और बाकी भगवान की आराधना के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं है। मुझे वो सुंदर शब्द याद आता है जब उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और गोपियां कहती हैं, यहाँ दमदम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो भगवान की आराधना के लिए आप पूरे दिन श्रद्धापूर्वक 14 तारीख को गोवर्धन पूजा किया जाएगा। आप सब लोग ध्यान रखिएगा, 14 तारीख को दिन है जिस दिन गोवर्धन पूजा होगी। श्रद्धापूर्वक आप लोग पूरे दिन भगवान की आराधना कर सकते हैं। जी प्रगति जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूजा का कोई मुहूर्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी, इस बार दीपावली हम 12 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गोवर्धन 14 को इस बार क्यों मनाई जाएगी? जी, क्योंकि दीपावली के अगले दिन जनरली गोवर्धन पूजा होती है। आपका बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल, तिथियों में कई बार थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि 12 तारीख को दीपावली होगी और 13 तारीख को सुबह अमावस्या तिथि व्याप्त है। और नियम है कि जो गोवर्धन पूजा होती है अमावस्या में नहीं बल्कि प्रतिपदा तिथि के अंतर्गत होती है, नियम है। तो इस कारण से वो 14 तारीख को मनाई जाएगी। बिल्कुल। भगवान कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, उनकी मूर्ति भी यहाँ विराजमान है। भगवान कृष्ण का नाम आता है तो लीला अपने साथ नाम जो है, शब्द जो है जुड़ जाता है। कथा के बारे में आप बता रहे थे, पौराणिक कथा क्या है गोवर्धन की, उसे और विस्तार से बताइएगा। साथ ही आपने बताया जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था, वो दृश्य क्या था, वो कथा क्या थी, एक बार वो भी विस्तार से बताइएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। साधारण प्रज्ञा जी, वो साधारण दृश्य नहीं था, वो इस प्रकार का दृश्य है। मैंने उस कथा के बारे में वर्णन किया है। जब इंद्र की पूजा को लेकर के भगवान ने मना किया कि भाई इंद्र की पूजा तो नहीं की जाएगी, इंद्र की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है, हम तंत्र पूजा को और अहंकारी की पूजा को हमारे यहाँ के लोग करें, ये स्वीकार्य नहीं है। तो सबने कहा कि देख भाई, अगर कान्हा तू छोटा सा है, तू कह रहा है, हम तेरी बात मानते हैं, लेकिन अगर इंद्र ने कुछ उत्पात मचाया तो उनसे सुरक्षा कौन करेगा? क्या तेरा वो गोवर्धन, तेरा वो गिरिराज सुरक्षा करेगा हमारी? तो बोले अब तक आंधी आया, तूफान आया, सुरक्षा कौन करता है? हमारी गाय कहाँ चरती है? गिरिराज की चोटी पर या तलहटी पर ही जाकर के चरती है ना। तो बोले हाँ, तो बोले उससे सुरक्षा करेंगे, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही प्रारंभ हुआ, नारद जी ने जाकर के, नारद जी को इंद्र का अभिमान तोड़ना था, उसका अहंकार तोड़ना था, तो नारद जी ने जाकर के आ जाओ देखो, छोटे से बालक ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी और आज गिरिराज की पूजा हो रही, और गिरिराज खुद बन करके बैठा है। किसी ने गाया बिता के श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गैया चराने लगे। ऐसा बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है, खुद बन के पुजारी कन्हैया आज गिरवर पुजाने लगे हैं। तो क्या होता है कि जब भगवान इस प्रकार कहते हैं और पूजन प्रारंभ किया जाता है, पूजन प्रारंभ करते ही जब वर्षा प्रारंभ होती है और भगवान बहुत खुद का, जो गिरिराज का स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, यहाँ तक को मधुमंगल उनका दोस्त है, तो वो कहता है कृष्ण जी से कि कान्हा सुन। तो बोले क्या बात है? बोले ये जो गिरिराज दिख रहे हैं ये तेरा स्वरूप नहीं लग रहा है। बोलते लग रहा होगा तो मैं क्या करूं? और दोनों हाथ से जो ग्वाल बाल 56 प्रकार के भोजन बना करके लेकर के जाते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं। अब जब इंद्र वर्षा करना प्रारंभ करता है, सब लोग त्राहि त्राहि करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब गिरिराज को यहाँ से उठाया कि चलो इनको उठाते हैं, इन्हीं की तलहटी में हमको सुरक्षा प्राप्त होगी, जब वहाँ पर उठाया और भगवान ने अपने उंगली पर धारण किया, अब वहाँ पर ग्वाल बालों के मन में एक शंका हुई। ग्वाल बालों ने कहा भैया अपनी अपनी लाठी लगा लो, अगर लाठी नहीं लगाओगे तो ये कान्हा अकेले छोटा सा बालक है, कैसे संभाल पाएगा? तो सबको लगा कि हमने संभाल रखा है गिरिराज को।
तो भगवान से कहा सब ग्वाल बालों ने कि थोड़ी देर आराम कर ले लाला, थक गया होगा, हमने पकड़ रखी है। तो बोले अच्छा तुमने संभाल रखा? बोले हाँ हाँ हमने संभाल रखा है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा, जैसे उन्होंने थोड़ी सी उंगली ढीली की, गिरिराज नीचे आना प्रारंभ करते हैं, सब फुल कहते हैं अरे पकड़ पकड़ कान्हा, और भगवान कृष्ण पकड़ते हैं। वहाँ पर ग्वाल बाल और भी बहुत सारा प्रश्न करते हैं कि तुम्हें इतना बल कहाँ से आया। भगवान कहते हैं आप सबका सहयोग और माता यशोदा और नंद की कृपा से हमको ये बल प्राप्त हुआ। भगवान सबकी सुरक्षा करते हैं। अच्छा उस समय फिर इंद्र को लगा कि 7 दिन में तो सब बह गया होगा, बचे ही कहाँ होंगे कोई। इंद्र क्या करता है, अपने दूतों को भेजता, कहता जाओ और जा करके देखो सब बह गए यदुकुल वाले या बचे हैं। जा कर दे। बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कथा है, हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऋषि अगस्त ने रामायुग में भोजन किया था। राम जी ने कहा था जब कृष्ण युग आएगा तो पानी पीना, तो जितनी बारिश हुई उतना सारा ऋषि अगस्त उस जल को जो है वो पी करके पीते रहे, तो वहाँ सारी धूल ही उड़ती रही। शेषनाग ने क्या किया, चारों तरफ से एक लाइन बना लिया। फिर इंद्र का जो अहंकार है वो नष्ट हुआ, फिर शरणागति प्राप्त करता है, एरावत से नीचे उतरता है, 3 श्लोकों से बाकायदा बहुत श्रद्धा से भगवान की प्रार्थना करता है, और भगवान उसको कहते हैं देख इसलिए माफ कर रहा हूं इंद्र क्योंकि तेरे प्रयास के कारण मेरे भक्त मेरे पास आए हैं। इसलिए इंद्र को भगवान ने सिर्फ 3 श्लोक की प्रार्थना में माफ कर दिया। तो ये एक बड़ी सुंदर कथा रही है गोवर्धन धारण की। जी प्रज्ञा जी। कृष्ण लीला ही ऐसी है कि जितना बहुत वर्णन सुंदर। करेंगे कम पड़ जाएगा। समय की सीमा को देखते हुए इतना चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन आपने अभी जिक्र किया 56 भोग का। Right. माखन पसंद है कान्हा को, माखन खाते हैं, लेकिन 56 भोग क्यों चढ़ाते हैं? देखिए प्रज्ञा जी, मेरे दृष्टि से भगवान को आपका भाव पसंद है, भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है। भगवान का बड़ा सुंदर शब्द है, मैं बड़ा भगवान राम के शब्दों की बात कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण के शब्दों की बात कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि तज मद मोह कपट छल नाना